हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडल निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो क्लासेस है वो चला रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के बारे में देखेंगे। और इसमें भी स्पेसिफिकली बात करें तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी आने वाले CGPSC और व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो है पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लिया हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको लिया हुआ है। और मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग साथ में करेंगे ही, इसके अलावा उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल का ये भाग 1 होगा। इसके बाद और भी भाग आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो में जो है सभी पर्यटन स्थल को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस कारण से मैं इसके और भी पार्ट बनाऊंगा, जिसमें लगभग हम लोग सारे पर्यटन स्थलों के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मदकू द्वीप जो है छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्थित है। ठीक है, मुंगेली में स्थित है। अब मुंगेली से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मदकू द्वीप की बात करें तो ये किस नदी के संगम पे है, ऐसा पूछा जाए तो यह शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पे स्थित है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इस संगम पे ईसाइयों का एक मेला लगता है साल में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा मुंगेली में जो है लोरमी खुड़िया बांध है। ठीक है, लोरमी खुड़िया बांध, ये बात भी आप याद रखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो PPT में लिख पाना मुश्किल होता है। इस कारण से आप मेरे बातों को, मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा, उनसे आप नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी है। ठीक, तो मंदिरों और सरोवरों की नगरी कौन सी है? आपको पता होगा कि रतनपुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो तालाबों की नगरी कौन सी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी तो वो भी रतनपुर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी तो वो क्या हो जाएगा? आरंग। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि तालाबों एवं मंदिरों की नगरी तो आपका आंसर होना चाहिए रतनपुर। ठीक है, तो 3 बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहले अगर तालाबों की नगरी पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? रतनपुर। अगर आपसे मंदिरों की नगरी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आरंग। ठीक है, और आप दोनों को मिला के दे दे, मतलब कि तालाब प्लस मंदिर, ठीक है, इनकी नगरी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा रतनपुर। ठीक है, रतनपुर। एक और क्वेश्चन आता है कि टंकियों का शहर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के टंकियों का शहर कौन सा है? तो भी आंसर आपका रतनपुर ही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सिम्हा या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? ठीक है, पूछ रहा है कि रतनपुर किला जो है, ठीक है, जो कि रतनपुर में स्थित है, इसके जो सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है वो कौन सी कलाकृति है? ठीक है, ऑप्शन ए है खजुराहो के समान प्रेमियों की कामुक तस्वीरें, बी तांडव नृत्य करते शिव, सी रावण शिवलिंग पर अपने सिर अर्पित करता है, और डी विष्णु के 10 अवतार। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देखिए जो रतनपुर में रतनपुर किला है, ठीक, तो रतनपुर किला जो है उसके बारे में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि इस रतनपुर किला जो है इसे बनाया किसने था। ठीक है, तो रतनपुर किले का निर्माण जो है, इसका निर्माण कराया था किसने? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ठीक है, दूसरी बात करें तो जो रतनपुर किला है इसी को और क्या कहा जाता है? गज किला। ठीक है, क्या कहा जाता है? गज किला। ठीक, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसके अंदर जो मूर्ति, यहाँ पे जो कलाकृति है उसमें रावण जो है शिवलिंग को अपना सिर अर्पित कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, रावण के सिर काटते रावण की प्रतिमा है। ठीक,
तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए, इतनी बातें हमने कर ली। इसके अलावा जो है, इसके अलावा रतनपुर के बारे में कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो रतनपुर क्या है? सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताई थी कि रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, अब रतनपुर को बसाया किसने था? ठीक, तो रतनपुर को कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में बसाया था। आप सभी को मालूम होगा कि कलचुरी वंश के एक शासक थे रत्नदेव प्रथम, इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर को बसाया था। ठीक है, इस काल में इसे क्या कहा जाता था? कई बार सवाल पूछ लेता है कि रत्नदेव प्रथम के काल में इसे क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसके पहले से क्या कहा जाता था? कुबेरपुर। ठीक है, कुबेरपुर भी कहा जाता था। अब देख लेते हैं कि रतनपुर में कौन कौन से जो है प्रमुख जो रतनपुर में कौन कौन से प्रमुख यहाँ पे मतलब पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी महामाया मंदिर की। ठीक है, महामाया मंदिर। ठीक, तो महामाया मंदिर जो है इसकी स्थापना जो है रत्नदेव प्रथम ने ही कराई थी 1050 ईस्वी में। ठीक है, वो कलचुरी वंश के थे। ठीक, दूसरी बात करें तो राम टेकरी मंदिर। ठीक, राम टेकरी मंदिर की बात करते हैं हम लोग। तो राम टेकरी मंदिर जो है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। राम टेकरी मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किसने कराया था? बिम्बाजी भोसले ने कराया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे सती चौरा है। ठीक है, क्या है? सती चौरा। सती चौरा, ठीक है, सती चौरा, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किसने कराया था? देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम सती होने का खिताब किसे मिला है? उमाबाई को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम सती उमाबाई थे, उमाबाई जी जो थी, उन्हीं के सती होने की याद में बिम्बाजी भोसले ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, सॉरी, बिम्बाजी भोसले ने नहीं कराया था, इनकी सती होने के मतलब याद में इसे कराया गया था। ठीक है, और ये जो उमाबाई जी जो थी वो क्या है? बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो क्या है? यहाँ पे लखनी मंदिर। ठीक है, लखनी मंदिर, जिसे लखनी मंदिर को और क्या कहा जाता है? एक वीरा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, लखनी मंदिर को और क्या कहा जाता है? एक वीरा मंदिर। ठीक है, देखिए मैं जो बातें कह रहा हूँ आप इनको नोट करते चलिएगा, जिससे आपका बहुत ही अच्छा एक नोट तैयार हो जाएगा, और जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब आपको जो है दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो जो लखनी मंदिर है इसे ही क्या कहा जाता है? एक वीरा मंदिर कहा जाता है। अब इसके निर्माण की बात करें तो देखिए, लखनी मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कराया गया था। किसके द्वारा? एक कलचुरी शासक थे रत्नदेव तृतीय। ठीक है, एक कलचुरी शासक थे रत्नदेव तृतीय, जिनके प्रधानमंत्री कौन थे? गंगाधर। ठीक है, तो गंगाधर जी जो थे उन्हीं के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो लखनी मंदिर के बारे में मैंने क्या बताया कि इसका निर्माण पहली बार 12वीं शताब्दी में कराया गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। ठीक, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री जो थे गंगाधर, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो रतनपुर में और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए हज़रत मूसे खां का दरगाह। ठीक है, हज़रत मूसे खां का दरगाह भी रतनपुर में है। ठीक, इसके अलावा बादल महल, ठीक है, जो कि राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक, इसके अलावा भैरव बाबा मंदिर, ठीक, और तुलजा भवानी मंदिर। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस शहर में प्रसिद्ध महामाया मंदिर स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रसिद्ध महामाया मंदिर स्थित है वो कहाँ है? रतनपुर में। इसका निर्माण जो है 1050 ईस्वी में किसने कराया था? रत्नदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डिडिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इसमें से किस स्थल पर है? ठीक है, डिडिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्हार। ठीक है, मल्हार हो जाएगा। चलिए मल्हार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मल्हार, ठीक, मल्हार के बारे में बात कर लें तो ये किसके अंदर आता है? बिलासपुर के अंदर में आता है। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। अब मल्हार की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मल्हार शहर किसने बसाया था? तो मल्हार शहर जो है एक सरभपुरी वंश के राजा थे प्रसन्न मात्र। ठीक है, सरभपुरी वंश के राजा थे
सरबपुरी वंश के राजा कौन थे? प्रसन्न मात्र। इन्हीं के द्वारा जो है लीलागर या निडला नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस कारण से इसे क्या कहा जाता था? पुराना नाम इसका, अगर आपसे पूछे कि मल्हार का पुराना नाम क्या था, तो आप कह सकते हैं प्रसन्नपुर। ठीक है, प्रसन्नपुर इसका पुराना नाम था। ठीक, अब देखिए मल्हार में और क्या बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए मल्हार जो है वहाँ पे मुख्यतः 3 जो है पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो ये डिडनेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो ये देखिए पातालेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, पातालेश्वर शिव मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा भी बहुत फेमस है यहाँ की। ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा जो मल्हार में स्थित है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि देखिए जो मल्हार महोत्सव आयोजित किया जाता है वो बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मल्हार महोत्सव बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मल्हार क्यों प्रसिद्ध है। देखिए मल्हार में मैंने आपको बताया था पातालेश्वर शिव मंदिर है। ठीक है, जहाँ शिव की एक प्रतिमा है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा भी है। ठीक है, तो इस कारण से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए जैन मंदिर अवशेष नहीं है, बौद्ध प्रतिमा भी यहाँ पे नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, विलोपित कर दिया गया था क्योंकि इसमें 2 आंसर करेक्ट आ रहे थे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया कि पातालेश्वर मंदिर जो कहाँ स्थित है, मल्हार में स्थित है। ठीक है, और मल्हार की स्थापना किसने कराई थी? अभी मैंने आपको बताया कि मल्हार की स्थापना जो है सरबपुरी राजा प्रसन्न मात्र द्वारा लीलागर या निडला नदी के किनारे कराया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लीलागर नदी जो है इसी का एक और नाम क्या है? निडला नदी। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर है? ठीक है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर है। तो अभी मैंने आपको पहला जो सवाल था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि जो है मदकू द्वीप। ठीक है, मदकू द्वीप जो है वो जो है शिवनाथ और किसके संगम पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, याद कीजिए। ठीक है, जो मदकू द्वीप जो है वो शिवनाथ और मनियानी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ईसाइयों का साल में एक बार मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है चैतुरगढ़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि चैतुरगढ़ कहाँ पे स्थित है? कोरबा में स्थित है। ठीक है, कोरबा में स्थित है चैतुरगढ़। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चैतुरगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि चैतुरगढ़ जो है यहाँ पे एक महिषासुर मर्दिनी का मंदिर स्थित है। ठीक है, जो मर्दिनी मंदिर स्थित है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो चैतुरगढ़ की चोटी जो है उस पर एक किला स्थित है। ठीक है, जिसे चैतुरगढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ किला कहा जाता है। अब चैतुरगढ़ किला जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो है देखिए इसका निर्माण किसने कराया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चैतुरगढ़ जो किला है इसका निर्माण किसने कराया था? बहारेंद्र शाह द्वारा। ठीक है, इसकी निर्माण जो है बहारेंद्र शाह द्वारा कराया गया था 14वीं शताब्दी में। ठीक, अब एक ब्रिटिश अधिकारी थे वेगलर। ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी और दार्शनिक थे वेगलर। इनके अनुसार जो है इस किले को दुर्गम और अभेद्य किला कहा जाता है। ठीक है, जो चैतुरगढ़ किला है इसको उन्होंने दुर्गम और अभेद्य किला की संज्ञा दी है। ये भी आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रिपीटेडली कई एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है वो क्या है कि जो चैतुरगढ़ किला है, ठीक है, चैतुरगढ़ किला इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। आप सभी को पता होगा कि इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर। ठीक, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। अब चैतुरगढ़ किला जो है इसे ही क्या कहा जाता है? लाफागढ़ किला। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि चैतुरगढ़ किला को ही लाफागढ़ किला भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात कर ली? ठीक है, सबसे पहली बात तो है जो लाफागढ़, सब हमने क्या क्या बात कर ली। देखिए
सबसे पहली बात, चैतुरगढ़ में ही महिषासुर मंदिर, जो महिषासुर मर्दिनी मंदिर स्थित है, ठीक है। और जो इसकी चोटी है, इस पर किला स्थित है जिसे क्या कहते हैं, चैतुरगढ़ का किला, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, राजा बहारेंद्र शाह द्वारा, और 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक। इसके अलावा एक ब्रिटिश अधिकारी थे वेगलर, जिन्होंने क्या है इसे दुर्गम और अभेद्य किला की संज्ञा दी है, ठीक। अब जो चैतुरगढ़ किला जो है, जो चैतुरगढ़ जो है, चैतुरगढ़ देखिए, चैतुरगढ़ किला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चैतुरगढ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैतुरगढ़ जो है, इसे ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, ठीक। इतनी बातें याद रखेंगे। तो ये सारी बातें जो है देखिए कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हो रही है, ठीक है। तो कोरबा से संबंधित कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कोरबा में जो सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखेंगे वो क्या है, पाली का प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है। पाली का प्राचीन शिव मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब पाली का जो प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है, पाली का जो प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है, पाली का जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसका निर्माण कब कराया गया था, कई बार सवाल में आपसे पूछ लेता है। तो इसका निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है, 9वीं शताब्दी में हुआ है। और इसका निर्माण किसने कराया था आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका निर्माण जो है बाणवंशीय शासक राजा विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था, ठीक है। एक बाणवंशीय शासक थे, बाणवंशीय शासक कौन, राजा विक्रमादित्य, ठीक। तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। लेकिन बाद में देखिए जो महल, जो मतलब जो ये शिव मंदिर था, ये काफ़ी मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। तो इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, ठीक है। तो इसका जीर्णोद्धार जो है एक कलचुरी शासक थे, जाजलदेव प्रथम, ठीक है। तो जाजलदेव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक। अब कई बार आपसे एक बार सवाल में पूछा था कि राजा विक्रमादित्य का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो सवाल कुछ इस प्रकार से था, या मैं अभी भूल गया हूँ, ठीक है। तो बस आपको देखिए इसका आंसर याद रखना है। तो जो राजा विक्रमादित्य जो है, इन्हीं का एक नाम क्या है, जयमेव, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है, जयमेव, ठीक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जयमेव, ठीक है। इनका एक और नाम क्या है, जयमेव, तथा और ये क्या है, ये महामंडलेश्वर मल्लदेव के पुत्र थे, ठीक है। किसके पुत्र थे, महामंडलेश्वर मल्लदेव, ठीक है। अब देखिए आप नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए, नोट डाल के क्या लिख लेंगे कि जो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो मांड में जो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है, इसकी स्थापना किसने कराई है, पृथ्वीदेव प्रथम ने कराई है, ठीक है। और लाफागढ़ की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो लाफागढ़ जो है, ठीक, लाफागढ़ को क्या क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ जो है लाफागढ़ को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक दुर्गम पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि चैतुरगढ़ किले को एक और अन्य नाम क्या है इसका, लाफागढ़ किला, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि पाली में जो प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण जो है सबसे पहली बात तो कब कराया गया था, तो इसका निर्माण कराया गया था 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में, ठीक। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो बाणवंशीय शासक थे, कौन, राजा विक्रमादित्य, ठीक, इनके द्वारा कराया गया था। और इनका अन्य नाम क्या है, इनका अन्य नाम क्या है, जयमेव, ठीक है। और ये जो है महामंडलेश्वर मल्लदेव के पुत्र थे, ठीक। अब इसका जीर्णोद्धार, जो पाली का जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया था, ठीक है। मैं आपसे कई बार कह रहा हूँ कि आप मेरे बातों को, मेरे शब्दों को ध्यान रखिए, और जो मैं कह रहा हूँ उससे आप नोट बनाते चलिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए आपसे पूछा है छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो देवरानी जेठानी मंदिर है, ठीक, देवरानी जेठानी मंदिर ये कहाँ स्थित है, आप सभी को मालूम होगा। तो ये क्या है, अमेरिकापा ताला गाँव, ठीक है, अमेरिकापा ताला गाँव में स्थित है, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं, ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात करें तो जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन
सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि देवरानी जेठानी मंदिर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक, दूसरी बात करें हम लोग, तो जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो कौन से भगवान का मंदिर है? ठीक है, तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है वह एक शिव मंदिर है। ठीक है, आप में से कई लोगों को पता होगा। ठीक, तो देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार से बना रहा हूँ कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है उनको ये बातें पता चल जाएं। ठीक है, और दूसरी बात, वो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, ठीक है, जिन्हें जो पहले से छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का टॉपिक पढ़ चुके हैं और जिन्हें ये सारी बातें मालूम है, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन है और अगर बच्चे पढ़ने से बच रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसके अलावा यह एक शिव मंदिर है। ठीक, अब इसके निर्माण की बात कर लें। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया था, इसकी बात करें तो देखिए इसका निर्माण जो है 5वीं-6वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं-6वीं शताब्दी में एक सरबपुरी शासनकाल में, ठीक है, सरबपुरी शासनकाल में 2 रानियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है 5वीं-6वीं शताब्दी में सरबपुरी शासनकाल में 2 रानियों के द्वारा कराया गया था। ठीक, अब देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका निर्माण किस चीज़ से हुआ है। ठीक, तो इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, अब इस कई बार पूछ लेता है कि इसकी स्थापत्य कला कौन सी है, ठीक है, या फिर ये कौन सी स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो है गुप्तकालीन। ठीक, कौन सी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो देवरानी जेठानी मंदिर है वो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अब ताला गांव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए और कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि ताला गांव कहाँ स्थित है। ठीक है, अमेरिका पर ताला गांव कहाँ स्थित है। ठीक, तो अमेरिका पर ताला गांव जो है ये जो है मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, दूसरी बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जो है मुख्य पर्यटन या फिर कौन कौन से मुख्य मंदिर स्थित हैं। अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो कौन सी होती है, रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक है, जो पहला पॉइंट होना चाहिए आपका वो क्या होना चाहिए, रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक है, अब इसमें जो रुद्र शिव की प्रतिमा है इसके बारे में सबसे फेमस चीज़ क्या है। ठीक, तो इसकी सबसे फेमस चीज़ क्या है कि जो ये प्रतिमा है वो 11 जीवों के अंगों की आकृति में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, 11 जीवों के अंगों की आकृति में लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। ठीक है, और जो रुद्र शिव की प्रतिमा है इसके निर्माणकर्ता कौन है, बात पूछा जाए आपसे तो सरबपुरी शासक जो है इसके निर्माण करता है। ठीक है, और देवरानी जेठानी मंदिर की बात हमने कर ली। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, तो जो ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता है कि ताला गांव जो है मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे CGPSC रजिस्ट्रार 2017, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने डाला हुआ है ताकि आपको पता चले कि मैं जितने भी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वो चाहे PSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे CSPHCL, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने उन एग्ज़ाम से क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में जो है सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृति से बने हैं, किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो है रुद्र शिव की जो प्रतिमा है, रुद्र शिव या रुद्र भैरव, ठीक है, रुद्र शिव या रुद्र भैरव की जो अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जो है 11 अंगों के जीव जंतुओं की आकृतियों से निर्मित है। ठीक है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये कहाँ स्थित है, ये ताला गांव में स्थित है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान के उत्खनन में विलक्षण शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, ये प्रीवियसली क्वेश्चन ही पूछा गया है, CGPSC फूड इंस्पेक्टर 2008 के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये ताला गांव से प्राप्त हुआ है, अभी मैंने आपको बताया। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, तो हमने इसके बारे में अभी डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण जो है 5वीं-6वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देख रहे हैं सबसे बहुत प्राचीन है, 5वीं-6वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था सरबपुरी शासनकाल में 2 रानियों के द्वारा। ठीक है,
अगला सवाल है, देखिए तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो यह मन्यारी नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन सही है, मैंने आपको बताया था अभी। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, ये ऑप्शन बी सही है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए सीजी व्यापम एफसीपीआर का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, हज़रत मूसे खां का दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रतनपुर। ठीक है, हज़रत मूसे खां का दरगाह कहाँ स्थित है, रतनपुर में स्थित है। देखिए कुछ और दरगाह हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो हज़रत मूसे खां का दरगाह मैंने आपको बताया कहाँ, रतनपुर। ठीक है, इसके अलावा लुत्रा शरीफ का दरगाह पूछा जाए, ठीक है, लुत्रा शरीफ का दरगाह। ठीक, जो लुत्रा शरीफ का दरगाह कहाँ स्थित है, लुत्रा, ठीक है, लुत्रा में या सीपत में। ठीक, लुत्रा या सीपत बिलासपुर यहाँ स्थित है। ठीक, इसके अलावा एक और दरगाह है तकिया मजार। ठीक है, तकिया मजार, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अंबिकापुर में स्थित है। ठीक, और अंबिकापुर सरगुजा जिले में आता है। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध लुत्रा शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रसिद्ध जो लुत्रा शरीफ की दरगाह है वो किस जिले में स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है, सीपत बिलासपुर में स्थित है यह। ठीक है, बाबा सैयद इंसान अली शाह को समर्पित दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो लुत्रा शरीफ जो दरगाह है वो किसको समर्पित है, ये बात आप याद ध्यान रखेंगे कि जो लुत्रा शरीफ दरगाह है वो बाबा सैयद इंसान अली, ठीक है, बाबा सैयद इंसान अली शाह को ये समर्पित है। ठीक है, और ये लुत्रा या सीपत बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वो अपना सिर काट रहा है। ठीक है, तो हमने अभी इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी कि कौन सा जो है शहर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है, कौन सा शहर जो है तालाबों के शहर के रूप में जाना जाता है, कौन सा शहर मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, और कौन सा शहर जो है मंदिरों और तालाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है, रतनपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, रतनपुर। बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है। ठीक है, बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है। देखिए सीजीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहादुर कलारीन की माची जो है वो एक प्राचीन स्मारक है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ स्थित है, बालोद में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, बालोद में। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए बालोद की बात कर रहे हैं तो बालोद के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि बालोद में और कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए बालोद की बात करें तो बालोद में एक जो है कुकुरदेव मंदिर स्थित है। ठीक है, अभी तक शायद एक आध एग्ज़ाम में ये आया हो सवाल है। ठीक है, कुकुरदेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बालोद में। ठीक है, अब स्पेशली पूछा जाए कि बालोद में कहाँ, तो खपरी में स्थित है। ठीक है, बालोद के खपरी में स्थित है। ठीक है, और ये कुकुरदेव मंदिर जो है ये यहाँ पे ये एक्चुअल में किसका मंदिर है, मतलब कौन से भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, जिसे एक बंजारा नामक साहूकार ने अपने कुत्ते के मर जाने पर उसकी याद में बनाया था। ठीक है, तो आप कुकुरदेव मंदिर याद रखेंगे, और दूसरा क्या है, बहादुर कलारीन की माची, ये दो बातें आप बालोद के अंदर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ऑप्शन ए है आपका बलौदा या बालोद, ऑप्शन 2 है दुर्ग, ऑप्शन सी है बलौदा बाजार, ऑप्शन डी रायपुर। तो ठीक है, ऑप्शन देखिए आपको ऑप्शन किस प्रकार से सेट किया है कि देव बलौदा नाम से बलौदा है, इस कारण से आपको बालोद भी दिया हुआ है और बलौदा बाजार दिया हुआ है, लेकिन आप क्या हैं, ये दोनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप दोनों को टिक करते हैं दोनों आपके आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि देव बलौदा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है, दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन को घुमाता है ये सीजीपीएससी एडीपीओ का क्वेश्चन 2017 का। ठीक है, अब देखिए हम लोग दुर्ग की बात कर रहे हैं, तो दुर्ग में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रसिद्ध शिव मंदिर
ठीक है, देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है ये दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दुर्ग में एक जगह है नगपुरा, ठीक, नगपुरा, ठीक, यहाँ पे एक क्या है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक, एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक, जहाँ पे ये जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनको ये मंदिर समर्पित है, ठीक। इसके अलावा नगपुरा प्रसिद्ध क्यों है, तो नगपुरा में देखिए एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय है, ठीक है, नगपुरा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय है, इस कारण से भी नगपुरा प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है 25, ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो नगपुरा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो जो है 23वें तीर्थंकर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म, 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, इनको ये समर्पित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसके अगले पार्ट के लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। इसका अगला पार्ट भी आएगा और शायद 1, 2, 3 पार्ट और बनाने पड़े, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए है, ठीक है। और सवाल में ऐसी जो एग्ज़ाम्स में ऐसी जगह से सवाल पूछ लेता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग सभी जो है पर्यटन स्थल को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो तब तक सुरक्षित रहिए और अपने घरों में रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।